दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको भारत के टॉप 1% लोगों में आना है तो आपकी नेटवर्क 1,45,00,000 रुपए होनी चाहिए। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया का एक सैलरी एम्प्लॉय अपने पूरे जीवन में ये अमाउंट अचीव तक नहीं कर पाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 81% इंडियन यूथ महीना खत्म होने से पहले अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। और तो और कुछ नवाबजादे ऐसे भी होते हैं जो 15 दिन के अंदर ही अपना सारा पैसा उड़ा देते हैं और बाकी के 15 दिन उधारी पर जीते हैं। तो ऐसे में 1 करोड़ तो छोड़ हो, 10,000 रुपए भी बचा लेना बहुत है और टॉप 1% तो इम्पॉसिबल ही है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमारा आज का मिडिल क्लास यूथ कुछ ऐसी चीजों की चपेट में आ चुका है जहां से उसे पैसा खर्च करना बहुत जरूरी लगता है और इसी वजह से एक यंग मैन जिसके माँ बाप उसे एक बिग मैन बनते हुए देखने का सपना देखते हैं, वो बुरी तरीके से इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाता है। और जहां पर हमारे पेरेंट्स पैसों को सही से मैनेज करते थे, बट आज का ये यूथ बिना सोचे समझे पैसे उड़ाए जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन कौन सी मनी मिस्टेक्स है जो आज की यंग जनरेशन को एक ट्रैप में धकेल रही है जिससे निकल पाना इम्पॉसिबल है। और हर एक पॉइंट को समझने के बाद आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हो और अपने यूथ को सेव करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और यार, ऐसी ही वीडियो के लिए कम से कम वीडियो को लाइक कर दो बस, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज नॉट बजटिंग। आप देखिए, बजट बनाना आपके फाइनेंशियल हाउस की फाउंडेशन की तरह है। यह आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली से मैनेज करने के बारे में है, ताकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इमेजिन दैट आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है। अब बजट के बिना आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं। बाहर के खाने पर 10,000 रुपए, खरीदारी पर 5,000 रुपए एटसेट्रा। अवेयरनेस की यह कमी एक्सेसिव स्पेंडिंग को जन्म दे सकती है, जिससे आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। तो एक यंग इंडियन के फॉर्म में बचने वाली पहली गलती बजट ना होना है। बजट बनाकर आप अपनी इनकम को वाइजली से एलोकेट कर सकते हैं, अपने गोल्स के लिए सेविंग्स कर सकते हैं और सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। सेकंड इज इग्नोरिंग सेविंग्स। सेविंग्स आपके फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह है। जब आप बचत को इग्नोर करते हैं तो आप मैंडेटरी फॉर्म से सैलरी टू सैलरी के बीच जी रहे होते हैं और आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस दूर होते हैं। मैं इसे एक कहानी से समझाता हूं। 40,000 रुपए कमाने वाले यंग प्रोफेशनल्स आयशी से मिले। आयशी सेविंग्स के लिए कुछ भी अलग रखे बिना अपनी सारी इनकम बिल्स, रेंट और एंटरटेनमेंट पर स्पेंड करते हैं। एक दिन उसका लैपटॉप खराब हो गया और उसे पैसों की जरूरत पड़ी। नए लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए। कोई सेविंग्स न होने के कारण उसे हाई इंटरेस्ट रेट्स पर पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उसे मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है। दोस्तों, यहां से आपको यह पता चला कि सेविंग्स को इग्नोर करने से आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं। अपनी इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स के लिए एलोकेट करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह इमरजेंसी फंड के लिए हो, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो या अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिसीव करने के लिए हो। थर्ड इज एक्यूमुलेटिंग डेट। लोन डिपॉजिट करना आपकी डिजायर्स को जल्दी ठीक करने जैसा लग सकता है, लेकिन यह अक्सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। इस गलती में रिपेमेंट की क्लियर प्लान के बिना ओवर इंडेप्टेडनेस जैसे क्रेडिट कार्ड डेट या लोन लेना शामिल है। अब आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं, मिलो प्रिया से। यह एक यंग प्रोफेशनल है जिसे खरीदारी पसंद है। वह अक्सर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज उन चीजों को खरीदने के लिए करती है जिन्हें वह खरीद नहीं सकती। समय के साथ उसका क्रेडिट कार्ड डेट काफी मात्रा में जमा हो जाता है और हाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगती हैं। यह एक भारी बोझ बन जाता है, जिससे प्रिया के लिए अपने अदर फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना मुश्किल हो जाती है, जैसे छुट्टियों के लिए सेविंग्स करना या इन्वेस्ट करना। क्लियर रिपेमेंट स्ट्रेटेजी के बिना लोन जमा करने से फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है और आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल आ सकती है। अपने डेट के प्रति केयरफुल रहना, जिम्मेदारी से क्रेडिट का यूज करना और इसे रीपेमेंट की प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डेट ट्रैप में फंसने से बच सकें। फोर्थ इज इंपल्स स्पेंडिंग। इंपल्सिव स्पेंडिंग तब होता है जब आप बिना सोचे समझे इंपल्स बाइंग करते हैं, जो अक्सर रैशनल थिंकिंग के बजाय इमोशन से ड्रिवन होती है। यह आपके पैसों को जल्दी खत्म कर सकता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं तो राहुल नाम का एक लड़का है जिसका काम के दौरान थका देने वाला दिन रहा। अपने घर के रास्ते में वह एक फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से गुजरता है और वह अचानक एक हाई एंड स्मार्टफोन खरीदने का फैसला करता है, जिसकी उसे रियलिटी में नीड भी नहीं है। इसे खरीदने का प्लान नहीं बनाया गया था और इससे उसके मंथली बजट पर काफी असर पड़ा। इंपल्सिव स्पेंडिंग अक्सर इमोशनल ट्रिगर का रिजल्ट होता है। यह स्ट्रेस, बोर्डम और ट्रेंड्स के साथ बने रहने की डिजायर हो सकती है। लॉन्ग टर्म में यह हैबिट उन ऑब्जेक्ट्स पर बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद कर सकती है जो लास्टिंग सेटिस्फैक्शन नहीं ला सकती है।
तो आपने इससे क्या सीखा मुझे कमेंट में बताना। सो फिफ्थ इज नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट न करना समय के साथ अपना पैसा बढ़ाने का एक गंवाया हुआ अपॉर्चुनिटी है। जब आप अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं या वे बेकार पड़े रहते हैं तो आप अपने पैसे को अपने लिए काम नहीं करने दे रहे हैं। देखो, अमन नाम का लड़का है और टीना नाम की लड़की है। दोनों हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं। अमन ने अपने 5 लाख रुपए को रेगुलर सेविंग अकाउंट में रखने का फैसला लिया, जो 4% की एनुअल इंटरेस्ट रेट प्रपोजल करता है। इस बीच टीना अपने 5 लाख रुपए को स्टॉक और म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना शुरू करती है। हिस्टोरिकली ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ने 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न जनरेट किया है और अब 5 साल बाद अमन के सेविंग्स अकाउंट में पैसा लगभग 5,92,000 रुपए ही हुए हैं। हालांकि टीना के इन्वेस्टमेंट ने बेटर परफॉर्मेंस किया है। उसका पैसा लगभग 7,66,000 रुपए हो गए हैं। अमन की सेविंग से 1,74,000 ज्यादा। तो इससे आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि इन्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट सिक्स्थ इज लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी एक आम समस्या है और यह बिना मैप के एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में घूमने जैसा है। बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना व्यक्ति महंगी गलतियां कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी से चूक सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन में बजट, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को समझने से लेकर डेट मैनेजमेंट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग बनाने के तरीके जानने तक वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूड हैं। यह फाइनेंशियली रूप से लिटरेट होने और सोच समझकर डिसीजन लेने के बारे में है। दोस्तों, 2 दोस्त होते हैं, प्रिया और राज। दोनों को 1-1 लाख रुपए बोनस मिलता है। प्रिया, जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन का लैक है, अपना पूरा बोनस एक लग्जरी छुट्टी पर खर्च करने का फैसला करती है। वह अपने पैसों में से कोई भी सेविंग्स या इन्वेस्टिंग करने पर सोचती नहीं है। बाद में जब उसे अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस और उन्हें कवर करने के लिए कोई सेविंग्स नहीं होने का सामना करना पड़ा तो उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। और दूसरी ओर राज ने फाइनेंशियल मैटर्स पर खुद को एजुकेट करने के लिए टाइम निकाला है। वह अपने बोनस का एक हिस्सा छुट्टियों के लिए अलॉट करने का डिसीजन लेता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेस्टिंग अकाउंट में भी डालता है। उसके पास एक इमरजेंसी फंड भी है और वह अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए बेहतर रूप से तैयार है। अब दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 50-20-30 रूल एक ग्रेट बजट स्ट्रेटजी है जो आपको फाइनेंशियल बैलेंस अचीव करने में मदद कर सकती है। यह आपकी टैक्स इनकम को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करने का सजेशन देता है। 1. 50% फॉर नीड्स। अपनी इनकम का 50% अपनी एसेंशियल नीड्स जैसे रेंट और मॉर्गेज, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट बिलों को कवर करने के लिए अलॉटेड करें। यह इंश्योर करता है कि आप अपनी बेसिक लिविंग नीड्स को पूरा कर रहे हैं। 2. 20% फॉर सेविंग्स। अपनी इनकम का 20% सेविंग्स एंड फाइनेंशियल गोल्स के लिए डेडिकेटेड करें। यह हिस्सा इमरजेंसी फंड बनाने, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेविंग्स करने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। 3. 30% फॉर विशेस। रिमेनिंग 30% आपके डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग या इच्छाओं के लिए है। इस कैटेगरी में बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, हॉबीज एंड नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसी चीजें शामिल हैं। यह आपका गिल्ट फ्री मनी स्पेंडिंग करना है। इस रूल का फॉलो करके आप न केवल यह इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी एसेंशियल नीड्स पूरी हों, बल्कि आप फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी कर रहे हैं और प्लेजर के लिए कुछ जगह भी दे रहे हैं। यह आपके फाइनेंस को मैनेज करने का एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिसीव करने और एक हेल्थी लाइफस्टाइल बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो यही खत्म होती है और एक बात, आपके स्क्रीन के सामने जो वीडियो आ रही है इसमें मैंने 7 एसेट्स बताए हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। तो एक बार इससे जरूर से देखना, तो मैं आपको वही मिलता हूं।